तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ज्यादा दूर नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डेयरडेविल के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो लेके आ चुका हूँ मैं सीजन रिकैप। इस वीडियो में मैं डेयरडेविल के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, वो नेटफ्लिक्स वाला, ना कि ये बोर्न अगेन, उस पे भी वीडियो बनाई गया लेकिन फ्यूचर में। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैट नाम का लड़का एक बूढ़े आदमी को बचाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी आंखों में केमिकल गिरने से उसकी देखने की शक्ति चली जाती है, पर बदले में उसके दूसरे सेंसेस बढ़ जाते हैं। करंट टाइम में मैट एक लॉयर है और अपने दोस्त फॉगी नेल्सन के साथ मिलकर एक लॉ फर्म शुरू करता है। तो ये टाइमलाइन है न्यूयॉर्क के अटैक के बाद की। न्यूयॉर्क के हेल्स किचन की हालत खराब हो चुकी है, मतलब दुनिया भर के गुंडे और माफिया इसी एरिया को बर्बाद करने में तुले है। और मैट मर्डॉक सुबह तो एक लॉयर और रात को एक विजिलेंटे की तरह काम करता है और रशियन माफिया जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे उससे कुछ लोगों को बचाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कैरन पेज नाम की लड़की के अपार्टमेंट में किसी की लाश है और वो लाश उसी के साथ काम करने वाले एक लड़के की। और कैरन पेज जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी का नाम है यूनियन अलाइड। दूसरे दिन पुलिस कैरन को कस्टडी में ले लेती है और उसका केस लड़ने आते हैं मैट एंड फॉगी। पहले तो कैरन मैट एंड फॉगी को कुछ नहीं बताती, पर रात को उसके ऊपर अटैक होने के बाद वो मरने से बच जाती है। और दूसरे दिन कैरन मैट एंड फॉगी को बता देती है कि यूनियन अलाइड कंपनी किसी तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग काम में शामिल है और ये बात छुपाने के लिए कोई उसे फंसाना चाह रहा है। तो मैट एंड फॉगी उसे कस्टडी से बाहर निकलवा देते हैं। कैरन पसंद करती है मैट और फॉगी के साथ काम करना उसकी लॉ फर्म में। तो क्या होता है कि कैरन रात होते ही जाग जाती है और अपने अपार्टमेंट में जाती है यूनियन अलाइड से रिलेटेड पेन ड्राइव लेने, पर कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे आ जाता है मैट अपने ब्लैक मास्क में और पेन ड्राइव और उस गुंडे को दोनों को पहुंचा देता है बेन यूरिक के पास। बेन यूरिक न्यूयॉर्क बुलेटिन में काम करने वाला एक हॉनेस्ट जर्नलिस्ट है और सुबह होते ही यूनियन अलाइड की सारी बातें बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जेम्स वेस्ली नाम का आदमी अपने बॉस विल्सन फिस्क का नाम इसमें ना आए उसकी पूरी कोशिश करता है। वो दो रशियन माफिया ब्रदर्स ब्लैक मास्क वाले बंदे को हैंडल करने को कहते हैं। रशियंस मैट को फंसाने के लिए एक बच्चे को किडनैप करते हैं और वो उनके जाल में फंस भी जाते हैं और मार खा के कचरे के डिब्बे में पड़ा होता है। तो वहाँ से एक लड़की जिसका नाम है क्लेयर, वो उसे बचाती है। वो एक नर्स होती है इसलिए उसकी मदद करती है, क्योंकि क्लेयर ने उसकी कई कहानी सुनी थी जहाँ पे मैट ने लोगों की मदद की। वो उसका मास्क निकालती है और उसका चेहरा देख लेती है और उसे मैट की शक्तियों के बारे में भी पता चल चुका था। रशियंस अभी भी उसके पीछे थे। उसमें से एक बंदा आता है क्लेयर के अपार्टमेंट में पूछताछ करने के लिए। क्लेयर उसे झूठ तो बोलती है पर उसे यकीन नहीं होता। मैट उसे बेहोश कर देता है और उसे छत पे बांध देता है। तो मैट उसे धमका के बच्चा कहाँ पे रखा है उसकी लोकेशन भी ले लेता है और मैट उस लोकेशन पे जाके सारे गुंडों को मार के उस बच्चे को बचा लेता है। दूसरी तरफ कैरन एंड फॉगी थोड़ा बार में मस्ती करते और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते और हमें मैट के बचपन के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैट के पिता एक बॉक्सर है जो हर मैच में हारते हैं और हारने के उसे पैसे मिलते थोड़े बहुत। और मैट के पिता अपने बच्चे को दिखाना चाहते थे कि वो एक विनर है, तो वो सारे माफिया से जितने भी पैसे उनके हारने पे लगा देते हैं, पर वो मैच जीत जाते हैं और सारे पैसे मैट के नाम कर देते हैं। पर बदले में मैट के पिता की मौत हो जाती है। तो एक जॉन हेली नाम का असासिन एक टैक्सी कंपनी के ओनर को मार देता है, तो उसका केस लड़ने का ऑफर देता है जेम्स वेस्ली मैट एंड फॉगी को। मैट जेम्स वेस्ली के बॉस के बारे में जानना चाहता था इसलिए उसका केस ले लेता है और उसको जितवा भी देता है। पर मैट रात में मास्क में आके उस बंदे की पिटाई करता है और उससे विल्सन फिस्क का नाम उगलवा लेता है। ये कह के वो बंदा इतना डर गया कि अपने आप की जान ले ली उसने। हाँ, लिटरली उसने अपने आप की जान। क्या विलन होगा। दूसरी तरफ कैरन को यूनियन अलाइड वाले बुलाते हैं और एक अग्रीमेंट साइन करने को कहते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो यूनियन अलाइड के बारे में बात नहीं कर सकती, शायद पब्लिक में बात नहीं कर सकती। तो वो तो अभी साइन नहीं करती और चली जाती है न्यूयॉर्क बुलेटिन के बेन यूरिक के पास। अब हमें दिखाया जाता है इसका मेन विलन विल्सन फिस्क जो एक आर्ट गैलरी में है और वहाँ एक वेनेसा नाम की लड़की के ऊपर लाइन मार रहा है और गेस व्हाट, वो पट भी जाती है ऑलमोस्ट। तो मैट रशियंस को पीटता है विल्सन फिस्क के बारे में जानने के लिए। रशियन ब्यूरो मास्केट मैन से काफी परेशान हो चुके थे और उसे निपटाना चाहते थे। तो वो दोनों जाते उस बंदे के पास जिसको मैट एंड क्लेयर ने छत पे बांध के रखा था। वो एक हॉस्पिटल में था और रशियन उसके पास से क्लेयर के घर का पता ले लेते। तो रशियंस क्लेयर के घर जाते हैं और उसे पकड़ लेते। पर एंड टाइम में क्लेयर मैट को फोन कर देती है। रशियंस क्लेयर को पकड़ के इसी जगह पे ले जाते हैं। मैट के बारे में बताने के लिए उसे टॉर्चर करते हैं। तभी मैट अपने मास्क लगा के वहाँ पे आते हैं और सारे रशियंस की बैंड बजा देता है और क्लेयर को बचा लेता है। तो रशियन ब्रदर्स इस मामले में फिस्क की मदद लेना चाहते थे। तो उनमें से एक भाई जिसका नाम है एनाटोली, वो जाता है फिस्क के पास और वो गलत टाइम पे वहाँ पे पहुंचता है क्योंकि फिस्क अपनी नई गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ डेट पे था और फिस्क को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है और वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। और क्या लगता है तुम्हें वो क्या करेगा गुस्से में आके? वो एनाटोली का सिर कार के दरवाजे के बीच में रख के
निकाल देता है। तो वो बॉडी पहुंचा देता है उसी के भाई के पास, व्लादिमीर, और इल्जाम लगा देता है उस मास्क वाले बंदे के ऊपर। मैट एक बार रशियन के ऊपर फिर से अटैक करता है। उसने एक रशियन को पकड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि एनाटोली की तरह मेरा सिर मत उड़ा देना। ये सुन के मैट थोड़ा शॉक हो जाता है और पुलिस आके उस रशियन को पकड़ लेती है। दूसरे दिन मैट अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ एक एलेना कार्डेनेस नाम की औरत आती है। वो अपना केस लेके आती है। उसका लैंडलॉर्ड आर्मेंटोली उसको अपने बिल्डिंग से निकलवाना चाहते हैं। तो फोगी एंड केरन जाते हैं आर्मेंटोली के लॉयर से बात करने के लिए, जिसका नाम है मार्सी, और मार्सी फोगी की एक्स गर्लफ्रेंड है। मार्सी समझाती है कि उन्हें ऑफर लेके मिसेस कार्डेनेस को अपना अपार्टमेंट खाली कर देना चाहिए। तो फोगी वो करने से मना कर देता है। तो मैट पहुंच जाता है अभी पुलिस स्टेशन आर्मेंटोली के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो वहाँ पे बैठा होता है तो उसे आवाज आती है एक रशियन की। वही रशियन था जिसने पुलिस ने थोड़े टाइम पहले ही पकड़ा था। वो गलती से फिस्क का नाम ले लेता है। वहाँ पे दो ऑफिसर थे, उसे गन चला के मार देते। मैट को उन दोनों के बारे में पता चल चुका था। दृश्य में पता चलता है कि विल्सन फिस्क के पुलिस में भी बहुत सारे आदमी हैं। क्योंकि मैट ने ये सारी चीजें सुन ली थी। वो दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसका फोन लेके व्लादिमीर का पता लगाता है। फिस्क किसी तरह व्लादिमीर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि एनाटोली को उसने ही मारा था और जो मास्क वाला बंदा है वो उसी के लिए काम करता है। व्लादिमीर ये सुन के गुस्सा हो चुका था और फिस्क मैडम गांव के सुसाइड बॉम्बर से वहां ब्लास्ट करवा देता है। मैं व्लादिमीर बार बार बचता है और ये ब्लास्ट सिर्फ उसी जगह पे नहीं था। ये ब्लास्ट पूरी सिटी में कई अलग अलग जगह पे हुआ था। तो ब्लास्ट में व्लादिमीर ही बचा था। मैट वहाँ पे मास्क लगा के आ जाता है। उसे पीट रहा होता है पर पुलिस आके उन लोगों को घेर लेती है। तो हेल्स किचन में कई जगह पे ब्लास्ट हुए थे। तो उसमें मिसेस कार्डिनेस के घर पे भी बॉम्बिंग होती है और फोगी और केरन वहाँ पे ही थे। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से मिसेस कार्डिनेस और फोगी को चोट आ जाती। तो मैट एंड व्लादिमीर पुलिस से घिरे हुए थे पर वो सारे पुलिस वाले फिस्क के आदमी थे। तो मैट उन सारे पुलिस वालों से व्लादिमीर को बचाता है और एक बिल्डिंग में जाके छुप जाता है। व्लादिमीर को गोली लगी थी तो वो क्लेयर की मदद से उसके घाव को भर देता है। पर एक पुलिस वाला तलाश करते करते उस बिल्डिंग में आ चुका था। तो मैट उसे पकड़ के बांध देता है और उसने बैकअप बुला लिया होता है। पुलिस आके उस बिल्डिंग को घेर लेती है और उसमें से दो ऑफिसर वही थे जिसने रशियन को जेल के अंदर मारा। अंदर पुलिस वाले के वॉकी टॉकी की मदद से फिस्क मैट से बात करता है। फिस्क मैट को वार्निंग देता है पर मैट अपना काम रोकने वाला नहीं था। फिस्क पुलिस वालों के ऊपर गोली चलवा देता है और उसमें से एक तो उसी का ही आदमी था। व्लादिमीर मैट को इन्फॉर्मेशन बताना शुरू करता है। वो चाइनीज वुमेन मैडम गाओ फिस्क के अकाउंटेंट लीलैंड के बारे में मैट को बताता है। वो पुलिस वालों को रोकने के लिए वहीं गन पकड़ के रहता है और मैट को भागने को कहता है। तो मिस्टर ली नोबू से बात कर रहे होते तो नोबू वहाँ से चला जाता है। तब मैट आके मिस्टर ली को पकड़ लेता है पर उसका ध्यान भटक जाता है बूढ़े आदमी की वजह से। स्टिक भी मैट की तरह अंधा आदमी है। तो स्टिक ने मैट को बचपन में ट्रेनिंग दी थी अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए। स्टिक मैट को एक वेपन बनाना चाहता था पर मैट स्टिक को अपने पिता की तरह देखने लगा था, इसलिए वो उसे छोड़ के चला जाता है। स्टिक अब वापिस आ चुका है और वो मैट की मदद लेना चाहता है क्योंकि नोबू न्यूयॉर्क में एक वेपन लेके आ रहा है जिसका नाम है ब्लैक स्काई। तो स्टिक उसे रोकना चाहता है और इसीलिए वो आया है मैट के पास मदद लेने के लिए। पर मैट कहता है कि मैं तुम्हारी मदद एक ही शर्त पे करूंगा। स्टिक उसकी बात मान लेता है। तो मैट और स्टिक जाते हैं डॉक्स पर। स्टिक मैट को गुंडों को संभालने के लिए कहता है। मैट गुंडों को मार रहा होता है तब स्टिक अपना प्रॉमिस तोड़ देता है, ब्लैक स्काई को मार देता है और ब्लैक स्काई एक छोटा बच्चा था। इस बात से मैट काफी गुस्सा हो जाता है और स्टिक को मारने लगता है। उसे मार के गिरा देता है और कहता है कि मेरे शहर में दिख मत जाना। दूसरी तरफ केरन एंड बेन यूरिक एक साथ मिल चुके हैं यूनियन लेलाइट की सारी बातों को बाहर लाने के लिए। तो केरन जब मिसेस कार्डेनेस के घर से बाहर आ रही होती है तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन गुंडों से बचाता है फोगी। फोगी भी केरन का पीछा कर रहा था। अब केरन फोगी को बेन यूरिक से मिलवाती है। तो अब क्लेयर एंड फोगी मैट को बताते हैं बेन यूरिक के बारे में और मैट भी उन लोगों के साथ जुड़ जाता है। दूसरी तरफ जेम्स वेस्ली फिस्क को बताता है कि जिस पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई थी ब्लैक, वो कोमा में था पर वो अब जाग चुका है। तो फिस्क ब्लैक के साथ काम करने वाले दूसरे पुलिस ऑफिसर हॉफमैन को बुलाता है और उसे पैसे खिला के ब्लैक को मारने को बोलता है और हॉफमैन जाता है हॉस्पिटल में उसको मारने के लिए और ब्लैक को इंजेक्शन चढ़ा देता है। पर तभी मैट वहाँ से आके उसको बेहोश कर देता है और एंड मूवमेंट में ब्लैक से इन्फॉर्मेशन ले लेता है और वो चाइनीज वुमेन मैडम गाओ वो फिस्क के पास आती है और उसे थोड़ा समझाती है कि तुम थोड़े भटके भटके से लग रहे हो। अभी हमें फिस्क का बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब फिस्क का पिता उसकी माँ को मार रहा था तब उसको बचाने के लिए फिस्क ने अपने पिता की जान ले ली थी और ये बात फिस्क वेनेसा को भी बताता है। मैट अपना मास्क लगा के बेन यूरिक से मिलता है और उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है जो उसे ब्लैक से मिली थी। तो वो इन्फॉर्मेशन बेन यूरिक लिख रहा होता है तभी फिस्क लाइव आता है और अपने बारे में बताता है और कैसे अपने शहर को बचाना चाहता है वो बताता है। हो जाने के बाद मैट और उसकी टीम की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं मैट को जो कि वही आर्ट गैलरी में है जहाँ विल्सन फिस्क वेनेसा से मिला
मिला था। मैट वेनेसा से मिलने आया था। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी वहाँ विल्सन फिस्क की एंट्री हो जाती है। मैट और फिस्क एक दूसरे से बात करते हो और मैट बताता है कि वो आर्मेंटेली के केस के ऊपर लड़ रहा है, इसलिए हम दोनों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नोबो फिस्क से वही प्रॉपर्टी मांगता है जहाँ पे मिसेस कार्डेलेस रहती है। फिस्क कहता है कि मैं तुम्हें वो दे दूंगा, पर तुम्हें मास्क वाले बंदे के बारे में कुछ सोचना होगा। तो उसी समय हमें दिखाई जाता है कि मिसेस कार्डेलेस की डेथ हो चुकी है। मैट को पता लग जाता है कि वो फिस्क का ही काम है। तो फिस्क को ढूंढते हुए मैट पहुंच जाता है एक वेयर हाउस में और वहाँ छानबीन कर रहा होता है, तभी उसे किसी की धड़कन सुनाई देती है। धीमे धीमे वो बढ़ती जाती है और हमारे सामने आता है एक निंजा। वो निंजा कोई नहीं, नोबू ही था। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। मैट बहुत घायल हो चुका था, पर वो नोबू को हरा देता है जला के। मैट घायल ही होता है, तभी वहाँ फिस्क आ जाता है और मैट को और घायल कर देता है। मैट बाल बाल वहाँ से बच के भागा था और भाग के अपने घर जाता है। फोगी मिसेस कार्डेलेस की मौत से बहुत दुखी हो चुका था, इसलिए वो मैट से मिलने आया था उसके घर। तो फोगी मैट को उसके मास्क में देखता है, जो कि पूरी तरह घायल था। फोगी एम्बुलेंस की जगह उसकी नर्स दोस्त क्लेयर को बुलाता है। क्लेयर उसकी मरहम पट्टी करके चली जाती है और मैट होश में आता है। फोगी इस बात से बहुत शौक हो चुका था और मैट को कहता है कि तुमने इसके अलावा तुमने और क्या क्या छुपा के रखा है मुझसे। आखिर तुम अंधे हो भी या फिर नहीं हो, या फिर तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो मेरे आगे। तो मैट कहता है कि कुछ चीजें होती है जो कानून नहीं संभाल सकता, तो वो मुझे ही संभालनी पड़ती है। वो फोगी को बताता है कि कैसे मैंने ये सब करना शुरू किया और कैसे इस शहर को अच्छी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोगी को फिर भी ये अच्छा नहीं लगा कि मैट ने इतनी सारी चीजें उससे छुपाई, तो मैट की फर्म छोड़ना डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाता है कि बेन यूरिक की वाइफ एक हॉस्पिटल में है और उसे शायद भूलने की बीमारी है। उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में ज्यादा स्टे नहीं मिल रहा था, तो बेन यूरिक डिसाइड करता है कि ये काम छोड़ देगा और एडिटर की जॉब करेगा, और वो सारी चीजें केरन को बताता है। तो केरन उसका डिसीजन बदलने के लिए उसे ले जाता है विल्सन फिस्क की मदर के पास। फिस्क की मदर अभी जिंदा है और उसे भी शायद भूलने की बीमारी है, और उसकी मदर से उसे पता चलता है कि कैसे फिस्क ने अपने पिता को ही मार डाला। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विल्सन फिस्क जो एक चैरिटी होस्ट कर रहा है, वो वेनेसा के साथ वहाँ पे है, पर किसी ने उन सब की वाइन में जहर मिला दिया है, जिससे वेनेसा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो अब मैट क्लेयर से मिलता है और क्लेयर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है। क्लेयर मैट को सजेस्ट करती है कि तुम्हें एक सूट बनवा लेना चाहिए जो तुम्हें इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करे। ऐसा सूट मैट ने नोटिस किया था विल्सन फिस्क के ऊपर जब वो उससे फाइट कर रहा था। तो मैट किसी तरह फिस्क के आदमी को ढूंढ लेता है जो उसके लिए सूट बनाता है, और वो भी फिस्क से डरा हुआ है क्योंकि उसके फैमिली मेंबर के ऊपर खतरा होगा। तो मैट उसे थोड़ा हौसला देता है और वो मैट का सूट बनाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि बेन एंड केरन एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। केरन चाहती है कि वो फिस्क की बचपन की कहानी बाहर लाए, और बेन उसे कहता है कि कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा क्योंकि फिस्क की माँ बहुत बूढ़ी है और बीमार भी। और अब विल्सन फिस्क हॉस्पिटल में है वेनेसा के साथ। वेनेसा की हालत थोड़ी अच्छी हो चुकी है, पर अभी भी उसे होश नहीं आया। अभी जेम्स वेस्ली को फिस्क की माँ का कॉल आता है कि कुछ लोग उससे मिलने आए थे। वेस्ली फिस्क को बताए बिना वहाँ पे चला जाता है और केरन को पकड़ के कहीं ले जाता है। वेस्ली उसे धमकाता है और उसे डराने के लिए अपनी गन आगे रख देता है। तभी वेस्ली को फिस्क का फोन आता है और जैसे ही उसका ध्यान हटता है, केरन उसकी गन उठा के उसको मार देती है। और रात को मैट मास्क लगा के बेन यूरिक से मिलता है। बेन यूरिक उसे बताता है कि कोई फिस्क के साथी है जो शहर में ड्रग्स फैला रही है, और वो थी मैडम गांव। तो मैट उसके ठिकाने पे जाता है और उसका धंधा ठप कर देता है। मैडम गांव से भी उसकी थोड़ी हाथापाई होती है, पर मैडम गांव वहाँ से निकल जाती है, और वो सिर्फ वहाँ से नहीं, वो पूरे शहर से निकल जाएगी। फिस्क को वेस्ली के बारे में पता चल जाता है और फिस्क को ये देख के काफी बुरा लगता है क्योंकि वो सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, उसके लिए एक दोस्त की तरह था। और वेस्ली का फोन देखता है और उसे पता चलता है कि लास्ट में उसकी माँ के साथ बात हुई थी। फिस्क की माँ को भूलने की बीमारी होने के कारण वो फिस्क को नहीं बता पाई कि उसने वेस्ली से क्या कहा था, और फिस्क उसे देश से बाहर भेज देता है उनकी सेफ्टी के लिए। दूसरी तरफ फिस्क वेनेसा से भी ये बात करता है, पर वेनेसा उस फिस्क के साथ रहना ही वचन करती है। दूसरी तरफ केरन बेन यूरिक को मनवा लेती है विल्सन फिस्क की माँ की बात लिखने को। बेन यूरिक मान जाता है, पर न्यूयॉर्क बुलेटिन का एडिटर इन चीफ वो मना कर देता है लिखने के लिए। तो बेन उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि तुमने भी पैसे लिए है ना फिस्क से। तो ये बात सुन के एलिसन बेन को फायर कर देता है। तो बेन घर जाके अपना खुद का ब्लॉग लिखने का शुरू करता है, पर पीछे से आवाज आती है विल्सन फिस्क की जो उसके घर में था। फिस्क को यह सब पता चला था उसके एक न्यूयॉर्क बुलेटिन के खबरी से, और फिस्क बेन यूरिक को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है बेन यूरिक का फ्यूनरल, जहाँ पे सब लोग थे पर सिर्फ फोगी नहीं था। और मैट अपनी बॉक्सिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसे मिलने आता है फोगी। मैट फोगी से पूछता है कि तुम फ्यूनरल में क्यों नहीं आए। तो फोगी बताता है कि वो मार्सी के साथ मिलके फिस्क के खिलाफ फाइल निकलवा रहा था उसकी लॉ फर्म लैंडमैन एंड जैक से। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क मिलता है उसके अकाउंटेंट ली से, और फिस्क उसे बताता है कि शायद फंड में कुछ छेड़छाड़ हुई
हुई है। तो लीलैंड उसे बताता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मैंने तुम्हारे आधे पैसे रख लिए हैं और मैडम गांव तो यहाँ से निकल चुकी है और मैं भी इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ और सबकी वाइन में जहर भी मैंने और मैडम गांव ने मिल के मिलाया था। फिस्क ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है, पर लीलैंड उसे कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर था वॉफमैन, उसे मैंने रखा है कहीं सेफ जगह पे, अगर तुमने कुछ भी किया मेरे साथ तो मैं उसे बोल दूंगा कि सारी चीजें पब्लिक कर देगा तुम्हारे बारे में। फिस्क फिर भी उसे मार देता है। दूसरी तरफ मैट एंड उसकी पूरी टीम फिस्क के खिलाफ केस लिखना शुरू करती है और उसे वहाँ से पता चलता है वॉफमैन की लोकेशन के बारे में। मैट मास्क लगा के वहाँ पे जाते हैं और वो वॉफमैन को समझाता है कि फिस्क के खिलाफ तुम्हें गवाही देनी होगी। वॉफमैन पुलिस स्टेशन जाके गवाही दे देता है। तो धीरे धीरे जितने भी पुलिस ऑफिसर फिस्क के साथ काम कर रहे थे वो पकड़े जाते हैं। न्यूयॉर्क बुलेटिन में उसकी खबरी थी, वो पकड़े जाते हैं। लास्ट में फिस्क को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और वो अरेस्ट होने से पहले वेनेसा को कुछ बताता है। तो जब फिस्क को वहाँ से ले जाया जाता है फिर वहाँ पे हमला होता है और इसके खरीदे हुए लोग उसे बचा के ले जाते हैं। अब मैट अपने नए सूट में आ चुका था और वो फिस्क के पीछे जाता है और फिस्क और उन दोनों की फाइट होती है, पर अंत में फिस्क मैट से हार जाता है और पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। तो फिस्क अरेस्ट हो चुका था तो वेनेसा को शहर छोड़ना पड़ता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि मास्क वाले बंदे को लोगों ने नाम दिया है डेयरडेविल। अब होता है इस सीजन का अंत। मैट, फोगी एंड कैरन तीनों एक साथ है और अपना काम कर रहे हैं।